हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आज आप सबों के बीच जो हम लोग जत्व पढ़े थे उसी जत्व क्या था इसको देखे थे। उसके बाद यह भी देखे थे कि जत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जत्व 3 प्रकार के होते हैं। विराम जत्व, गति जत्व, दिशा जत्व का अध्ययन किए थे। विराम जत्व मतलब किसी वस्तु का जत्व वह गुण है जिसके कारण वस्तु या अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती है, तो उसे कौन जत्व कहते हैं? विराम जत्व कहते हैं। आपको एक प्रयोग आप कर सकते हैं। गिलास ले लीजिएगा। गिलास लेने के बाद उस पर एक कार्ड या मोटा कूड रख दीजिएगा। उसके ऊपर सिक्का सेंटर में रख दीजिएगा या कहीं की रख दीजिएगा। जैसे या गिलास पे कार्ड को कस के मारिएगा तो कार्ड तो गति में आएगा, तो गति में आने के कारण कार्ड तो आगे निकल जाएगा। सिक्का अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहेगा। सिक्का जो विराम अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, जिसके कारण सिक्का क्या हो जाएगा? गिर जाएगा और गिलास में। तो वही पे हम लोग देखेंगे करें कि जैसे आप लोग यह प्रयोग बार बार होता है कि मोटरसाइकिल या बस या ट्रक, कार या रेलगाड़ी किसी में आप बैठे हैं, एकाएक चलने के बाद यात्री क्या होता है? तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे बस या रेलगाड़ी मतलब चलने से पहले विराम में था, तो मेरा पूरा बॉडी भी क्या था? विराम में था। जब ये बस या रेलगाड़ी चलना प्रारंभ किया तो निचला भाग जो था वह किस में चले गया? गति में चले गया। और ऊपर के भाग जो था वह विराम जत्व के कारण विराम अवस्था को बनाए रखना चाहा। इसी कारण वह क्या होता है? पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्या बोले कि बस या रेलगाड़ी में एकाएक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहा कि बस या रेलगाड़ी चलने से पूर्व बस या रेलगाड़ी विराम अवस्था में था। जिससे बस या रेलगाड़ी चलना प्रारंभ किया मतलब आगे बढ़ा, तो यह क्या होगा? कमर से नीचे का भाग जो पोर्शन था, जो वह रेलगाड़ी के संपर्क में अटैच जो था, वह क्या गया? गति में आ गया। और कमर से ऊपर वाले भाग जो था वह क्या था? विराम में था। तो विराम अवस्था को ऊपर वाले भाग क्या किया? बनाए रखना चाहा, जिसके कारण यात्री क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि विराम जत्व पर आधारित व्यवहारिक उदाहरण। आज जो विराम जत्व पर आधारित जो व्यवहारिक उदाहरण है, इस चीज को देखेंगे। कह रहा बस या रेलगाड़ी के एकाएक चलने पर खड़े या बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? मतलब बस या रेलगाड़ी के एकाएक चलने पर अगर उसमें खड़े या बैठे व्यक्ति जो पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। करा कि लिखा हुआ है कि जब बस या रेलगाड़ी विराम से एकाएक चलना प्रारंभ करता है, जैसे अभी हम खड़े हैं विराम में, एकाएक चलना प्रारंभ की, क्या किए? एकाएक जब चलना प्रारंभ करता है तब यात्री के नीचे का भाग मतलब ये नीचे का जो पोर्शन जो मतलब क्या था? बस या रेलगाड़ी अटैच था, वह भाग क्या होता? गति में आ जाता है। परंतु यात्री के शरीर के ऊपरी भाग मतलब ऊपर वाले भाग यह क्या करता है? विराम जत्व के कारण यह क्या करता है? विराम अवस्था में ही मतलब बना रहना चाहता है। विराम जत्व के कारण वस्तु क्या करता है? विराम अवस्था को ही बनाए रखना चाहता है। इसी गुण के कारण यात्री क्या होते हैं? झुक जाते हैं। तो विराम के जत्व के गुण के कारण यात्री क्या होते हैं? झुक जाते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आप लोग देखे होंगे कम्बल हो या दरी हो, जिसको कारपेट कहते हैं, उसको जब हम लोग झटकते हैं या चोट करते हैं तो धुलकन क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। क्यों? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे क्या होता है, तो अभी जो कारपेट या आपका कंबल रखा हुआ तो किस में है? विराम में है। और उसमें जो धुलकन है वह भी क्या है? विराम में है। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, कारपेट या कंबल को ऐसे झटकते हैं, तो झटकते हैं तो कंबल या कारपेट क्या होगा? गति में आ जाएगा। लेकिन धुलकन जो है विराम जत्व के कारण वह क्या करेगा? विराम अवस्था को बनाए रखना चाहेगा। तो विराम जत्व के कारण जो विराम अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, इसी गुण के कारण धुलकन क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। और गुरुत्व बल के कारण वह क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं। डंडे से दरी को पीटने
से धुलकन झड़ जाते हैं क्यों? डंडा ले, मोटा लाठी लेके और जैसे प्रहार करते हैं तो यह क्या होता है? धुलकन झड़ जाते हैं क्यों? कहा कि दरी से मतलब क्या, डंडे से दरी को पीटने पर दरी गतिशील हो जाती है। सही बात। जिसे डंडे से दरी को पीटेंगे तो दरी क्या होती है? तो गतिशील हो जाती है। परंतु धुलकन विराम जत्व के कारण विराम अवस्था को क्या करता? बनाए या रखने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और दरी से या क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, क्योंकि धुलकन जो विराम अवस्था को बनाए रखना चाहेगा और यह क्या, दरी गतिशील हो गया तो धुलकन क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। और गुरुत्व बल के कारण वह क्या होते हैं? ये गुरुत्व बल के कारण धुलकन नीचे झड़ जाते हैं और गुरुत्व बल के कारण धुलकन क्या होते हैं? नीचे झड़ जाते हैं। अब था जैसे अब एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर मतलब फल या सूखी पत्तियों झड़ जाते हैं क्यों? चलिए, आम का सीजन है तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखे होंगे कि आम के टहनी पर आप आम के पौधा पे चढ़ जाते हैं और टहनी पे चढ़ने के बाद पैर से कस के हिलाते हैं। हिलाने के बाद टहनी क्या होती है? गति में आती है। गति में आती है और पत्ती हो या आम हो वह क्या करता? तो विराम में था तो वह चाहता है कि अपनी विराम अवस्था को हम क्या करें? बनाए रखना चाहते हैं, जिसके कारण वह आम में सूखी पत्ती क्या होती है? अलग हो जाती है और गुरुत्व बल के कारण वह क्या होता है? नीचे गिर जाता है। वही लिखे होंगे, कह रहा है क्या, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां या पके फल गिर जाते हैं क्यों? जैसे किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाते हैं तो सूखी पत्तियां या धुलकन नीचे गिर जाती हैं क्यों? चलिए देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर शाखा तो क्या होता है? गतिमान हो जाती है। लेकिन या परंतु फल और पत्तियां क्या होती है? विराम जत्व के कारण वह क्या करता है? तो विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अतः अपेक्षाकृत पके फल तथा यह क्या होता है? कमजोर या सूखी पत्तियां या क्या होती है? यह डाल से टूटकर अलग हो जाते हैं और जब डाल से टूटकर अलग हो जाते हैं तो वह क्या होता है? गुरुत्व बल के कारण वह क्या होती है? गिर जाते हैं। या गुरुत्व बल के कारण वह क्या होता है? अलग हो जाता है। यह प्यारे विद्यार्थियों यह तीन क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग देखे थे किस जत्व पे देखे थे? तो विराम जत्व पे देखे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों अगले दिन जो लेक्चर होगा वह होगा गति जत्व पर होगा। तो गति जत्व के एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।